ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखते हैं हम। देखिए क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है, फ्रॉम द प्राइसेस ऑफ शेयर्स एक्स एंड वाई बिलो। ठीक है, दो शेयर्स आपको दिए हुए हैं, शेयर एक्स, शेयर वाई। ये किसी कंपनी एक्स का शेयर है, किसी कंपनी वाई का शेयर है, और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट विच इज मोर स्टेबल इन वैल्यू। कौन से शेयर की वैल्यू ज्यादा स्टेबल है, और ऑब्वियसली जिस शेयर की वैल्यू ज्यादा स्टेबल होगी उस शेयर में ही हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है ना, तो ये हमें स्टेबिलिटी ऑफ शेयर निकालना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे सीवी दोनों सीरीज के लिए। बट उससे पहले एक काम करते हैं, हम ना मीन फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो मीन फाइंड करने से हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने की जरूरत है या नहीं। अगर मीन सेम आएगा, मैं यहाँ पे देखिए नोट कर दे रहा हूँ, इफ मीन्स आर सेम, अगर मीन सेम होते हैं, ठीक है, तो आप सीवी मत निकालिए, डोंट फाइंड सीवी। तब आप क्या फाइंड करोगे, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करिए, बिकॉज जब मीन सेम होते हैं तो सीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो केवल जब मीन सेम होंगे तो केवल स्टैंडर्ड डेविएशन को देख के हम ये बता सकते हैं कि कौन से डेटा की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, या कौन सा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा कम। अच्छा, तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। और देखिए अगर मीन सेम नहीं आता है, ठीक है ना, तो हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना ही पड़ेगा ना। चलिए देखते हैं। अब ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में कैलकुलेशन की है शेयर एक्स के लिए, और राइट हैंड साइड में मैंने कैलकुलेशन की है शेयर वाई के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ना, यहाँ पे नीचे आइए, सबसे पहले मैंने मीन फाइंड किया है, शेयर एक्स का मीन। कैसे फाइंड करोगे आप, सिंपल समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो देखिए मैंने समेशन किया है सब जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है, 35 प्लस 54 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 56 प्लस 58 प्लस 52, या आप बोलो समेशन ऑफ एक्स। ये देखिए समेशन ऑफ एक्स मैंने किया, फिर 510 आया, और डिवाइडेड बाय कितना करूंगा मैं, 10। तो 510 डिवाइडेड बाय 10, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशन है। तो मीन मेरा कितना आया, 51। ठीक है ना। देखिए अब शेयर वाई के लिए मीन क्या आएगा, समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन ऑफ वाई मैंने किया 1050 आया मेरा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 10 किया 105। देखिए दोनों के मीन सेम नहीं आ रहे हैं, है ना। तो दोनों के मीन अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन से केवल वेरिएबिलिटी की बात नहीं कर सकते हो, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला हमें पता है, तो हमें मीन पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए। तो मीन तो हमने पता कर लिए दोनों सीरीज के लिए। देखिए शेयर एक्स का मीन 51, शेयर वाई का मीन 105। अब हम क्या फाइंड कर लें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं दोनों का। ठीक है, तो चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड करते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर एक्स को मैं कैसे दिखाऊंगा, सिग्मा एक्स से। एंड तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं वेरिएंस, उसका हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ शेयर एक्स इज गिवन बाय, देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/n। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 1/n, बिकॉज देखिए कैसी सीरीज है दोनों, ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, या सीधे शब्दों में मैं बोलूं तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। देखिए सीरीज ए के लिए या सीरीज एक्स के लिए किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है हमको, और इसी तरीके से सीरीज वाई के लिए किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी हमको नहीं गिवन है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/n समेशन ऑफ xi माइनस x बार। ठीक है, तो समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये हमने अप्लाई किया। समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। ये xi माइनस x बार क्या है,
ये डेविएशन है कहाँ से, मीन से, ठीक है। तो मीन यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया और ये देखिए यहाँ पे मैंने मीन से डेविएशन फाइंड किया है। मीन क्या है 51 है फर्स्ट सीरीज का, यहाँ से डेविएशन जितने भी ऑब्जर्वेशन सबका 35 माइनस 51 माइनस 16 आया, 54 माइनस 51 3 आया, 52 माइनस 51 1 आया, और जितने भी डेविएशन आया सबका हमने स्क्वायर कर लिया। देखिए xi माइनस x बार स्क्वायर तो माइनस 16 स्क्वायर 256, 3 स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और सबका मैंने समेशन कर दिया। तो समेशन ऑफ xi माइनस x बार इज इक्वल्स टू 350। तो ये आ गया कितना 350। तो 1 ओवर n, n की वैल्यू कितनी है 10, इनटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार कितना आया है 350। ये हमने कैंसिल किया तो हमको मिल गया 35। तो 35 क्या हो गया, ये वेरिएंस हो गया किसका, सीरीज x का या शेयर x का। ना अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आप फाइंड करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ शेयर x इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो इसका मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 35। देखिए 35 का स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करोगे, मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताया है। आप किस तरीके से फाइंड करोगे, 35.000000 पॉइंट लगा के 00 बढ़ा दोगे आप, ठीक है, और ये दो के पेयर बनाओगे, ऐसे दो के पेयर ऐसे, तो उस स्टाइल से ही आप करोगे एंड यू विल गेट 5.91, ठीक है, आपको मिलेगा 5.91, ठीक है। इसी तरीके से हाँ चलिए अब इसका CV भी निकाल लेते हैं। CV क्यों निकालना पड़ रहा है यार, स्टैंडर्ड डेविएशन से क्यों नहीं काम चल रहा है हमारा, बिकॉज मीन सेम नहीं है दोनों सीरीज के। तो यहाँ पे मैंने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला, किसका, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैंने निकाला शेयर x का। फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय मीन ऑफ x इनटू 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया हमारा 5.91 डिवाइडेड बाय मीन। मीन कितना है, देखिए मीन है 51, है ना, मीन है कितना 51, तो डिवाइडेड बाय 51 इनटू 100, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 11.58, 11.58। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है किसका, ये CV आया है, CV आया है शेयर x का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आया है ये x का। और इसी तरीके से अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं फाइंड कर रहा हूं वेरिएंस, किसका वेरिएंस, शेयर y का वेरिएंस इज गिवन बाय 1/n, ठीक है ना, और समीशन ऑफ yi माइनस y बार होल स्क्वायर, तो 1/n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, 1/10 इंटू समीशन ऑफ yi माइनस y बार कितना आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। तो 40 और ये हमने कैंसिल किया तो हमको मिल गया 4, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा y, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, शेयर y का इज गिवन बाय पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, मतलब 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया हमारा 2। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड कर लेते हैं किसका, y का, शेयर y का, इट इज गिवन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय मीन ऑफ y, मीन ऑफ y इनटू 100, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना आ रहा है 2 डिवाइडेड बाय y कितना आ रहा है y बार, मतलब शेयर y का मीन कितना आ रहा है 105 इंटू 100, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखिए, इस शेयर की जो भी यूनिट होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वही यूनिट होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों यूनिट्स क्या हो जाएंगी कैंसिल, और ये दूसरे शेयर की जो भी यूनिट होगी यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की भी वही यूनिट होगी, मीन की भी वही यूनिट होगी, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की कोई यूनिट नहीं होगी। तो 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 105 एंड यू विल गेट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.9 आएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ शेयर y 1.9 आएगा। हाँ तो देखिए दोनों के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमने फाइंड कर लिए। तो मोर वेरिएबल कौन सा है,
मोर वेरिएबल है कौन सा, x, तो लेस वेरिएबल कौन सा है, y, इसका मतलब स्टेबल कौन सा है, वो स्टेबल है जो लेस वेरिएबल है। मतलब कैसे हम इसका आंसर देंगे, हम बोलेंगे CV ऑफ प्राइसेस ऑफ शेयर x इज CV ऑफ प्राइसेस ऑफ शेयर x इज, देखिए मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्राइसेस ऑफ शेयर x इज, जो कि कितना है यहाँ पे देखिए मैं नोट करता हुआ चल रहा हूँ, CV किसका, x का कितना है 11.58 है 11.58, तो CV प्राइसेस ऑफ शेयर x इज greater than coefficient of variation y is equals to, for share y मतलब which is 1.9, then share y is greater than prices of share y is greater than coefficient of variation is greater than prices of y, ठीक है ना। तो therefore share x is more variable than y, शेयर x ज्यादा वेरिएबल है, ठीक है ना, उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तो स्टेबल कौन है, कंसिस्टेंट कौन है, यस, जिसका CV क्या है, लेस है, कम है, ठीक है। तो therefore prices of share y is more stable, तो y क्या है, ज्यादा स्टेबल है, y में इन्वेस्ट करना ज्यादा ठीक होगा। अच्छा एक चीज और मैं देखिए इस क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहता हूं कि देखिए मैंने ना मीन निकालते टाइम यहाँ पे आपने एक चीज और ध्यान दोगे, मीन मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाल दिया, मतलब मैंने समीशन किया और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया, समीशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने स्टेप डेविएशन में, मैंने डेविएशन मेथड से क्यों नहीं किया, देखिए मीन डेविएशन मेथड से मैंने क्यों नहीं निकाला, इसलिए मैंने नहीं निकाला, देखिए जब मैंने देखिए मैंने कॉपी पे यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, जब मैं डेविएशन फाइंड कर रहा था ना एक अज्यूम मीन लेकर, सपोज ये तो मैंने चलिए रब कर दिया है, इधर डेटा पॉइंट्स जो हैं, हाँ ये देखिए ये मैंने इसको अज्यूम मीन जब लिया था ना 58 को, और मैंने इस 58 से हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकाला था, जैसे कि मैंने निकाला था 35 माइनस 58, तो कितना आ रहा था ये मेरा 35 माइनस 58 माइनस 23 आ रहा था। फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट का डेविएशन निकाला था जब 54 माइनस 58, तो ये मैंने जब किया था तो मेरा आया था -4। तो देखिए दूसरे में मुझे पता चल गया कि -23 और -4 ये दोनों क्या है, पहले तो ये सोचिए ये दोनों डेविएशन है, कहां से डेविएशन है, अज्यूम वैल्यू 58, अज्यूम मीन 58 से डेविएशन है, बट ना इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा था। तो जब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो हमें पूरी सीरीज का एक कॉमन फैक्टर कैसे मिलेगा, तो जब कॉमन फैक्टर ही नहीं मिल रहा है तो मैं स्टेप डेविएशन कैसे लगा सकता हूं, बिकॉज स्टेप डेविएशन में तो मैं कॉमन फैक्टर h से डिवाइड करता था ना, तो इसलिए मैंने मीन को डायरेक्ट मेथड से निकाला है, बिकॉज मुझे कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे h नहीं मिल रहा है, किसका, डेविएशन फ्रॉम मीन का। तो ये मैं और डिस्कस करना चाहता था आपसे, इसलिए मैंने सिंपल इसका डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड किया।